जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के फ्यू मिनट सीरीज में बात करेंगे हम रशिया के ब्लैक सी फ्लीट के बारे, जो कि रशिया का गाइडेड मिसाइल क्रूजर है मॉस्कवा। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, न्यूज में आया था कि ये जो जहाज था डूब गया था, सिंक कर गया था, राइट। हालांकि रशिया इस बात को मानने को तैयार नहीं था। रशिया ने कहा था कि इस जहाज को आग लगी थी। इसके बारे में हम बात करेंगे, मॉस्कवा के बारे बात करेंगे, ब्लैक सी स्ट्रेटेजिकली इतना जरूरी क्यों है रशिया के लिए और यूक्रेन के लिए भी, और यहां पे और भी हम बात करेंगे नेपट्यून मिसाइल के बारे। दोस्तों, यहाँ पे क्विक पॉइंटर्स हैं प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अंत में 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 एमसीक्यूज होंगे, और अगर आप ये ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके उसका क्या सही आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, तो हम बार बार कहते रहते हैं दोस्तों कि प्रीलिम्स पास में है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज को या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को अवेल करना चाहते हैं, दोस्तों फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड क्या है? ऑफ 50। तो अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और इस पर एनरोल करिए। और दोस्तों, अब सही मौका है, कुछ टाइम रह चुका है प्रीलिम्स के लिए, तो अगर आप 5 फुल लेंथ टेस्ट FLTs हमारे साथ लिखना चाहते हैं, स्लीपी क्लासेस का लिखना चाहते हैं, तो उस पे भी हमने फ्लैट 50% ऑफ रखा हुआ है। तो 5 FLTs आपको कितने के पड़ेंगे? 499 के। अगेन इसके लिए भी कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, वैसे 1000 के, लेकिन 499 के आपको कूपन कोड अप्लाई करने के बाद पड़ेंगे। और दोस्तों, कल संडे को ज्योग्राफी के जो मैम है श्रद्धा मैम, वो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी के पेपर में। तो ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डिस्कशन दोनों है। मोस्ट वेलकम। अगर आप आना चाहते हैं हमारे ऑफिस में, मोहाली में हमारा ऑफिस है, ट्राई सिटी में रहते हैं, तो जरूर इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट जरूर बुक कराइए। अदरवाइज यूट्यूब पर ये 10 बजे सुबह आपका लाइव टेलीकास्ट होगा। चलिए, और दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, ये एक टॉपर 200 स्पेशल बैच चल रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट है 23 एंड 24 अप्रैल को, आज और कल में। तो दोस्तों, अगर आप ये जुड़ना चाहते हैं, इसमें आप स्कॉलरशिप टेस्ट लेना चाहते हैं, इसमें एक बहुत एसेंशियल फीचर है कि आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो सिलेक्टेड IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हो, रेवेन्यू सर्विसेज में से हो, तो आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, राइट। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, इन फीचर्स को आप पढ़ सकते हैं PDF में डाउनलोड करके, और दिए गए नंबर पर कॉल करके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Now let's start the topic, the context. Now why are we talking about this topic? देखिए, रशिया का जो गाइडेड मिसाइल क्रूजर है मॉस्कवा, अब पीछे न्यूज में आया था अप्रैल 14 को कि जी वो डूब गया। अब देखिए, रशिया कहता है कि जी वो डूबा नहीं था, उस पर आग लग गई थी। ठीक है, चलो एक एक्सीडेंटल यहाँ पे कुछ बात हो गई थी, टेक्निकल कुछ फॉल्ट आया था। अब देखो, जैसे वो कहावत है कि जी अपना दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अब रशिया इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा कि यूक्रेन की जो नेपच्यून जो एंटी शिप मिसाइल है नेपट्यून, कि दैट हैड हिट द वेसल। रशिया इज ऑब्वियसली नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट, राइट। अब ये जो जहाज है नॉर्मली हैज अराउंड अबाउट 450 to 500 सेलर्स अबॉर्ड। ठीक है, ये ब्लैक सी में लोकेटेड है, इसको ब्लैक सी फ्लीट भी कहा जाता है। इट वॉज समवेयर एट द यूक्रेनियन पोर्ट ऑफ ओडेसा। ओडेसा जो है हमारा ब्लैक सी पे भी एक मेजर पोर्ट है, उसके बारे में भी बात करेंगे, मेजर पोर्ट्स एट द ब्लैक सी के बारे, आगे भी हम बात करेंगे इसके बारे। ठीक है, तो रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा कि जी यहाँ पे तो आग लगी थी, डूबा नहीं है। क्लियरली जो न्यूज में बात आ रही थी वो ये थी कि यूक्रेन ने क्लेम करा है कि जो उनकी जो एंटी शिप मिसाइल है नेपट्यून, दैट हैड हिट द वेसल। ठीक है दोस्तों, ब्लैक सी के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक सी। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू भी ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस ब्लैक सी से रिलेटेड यूपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं। ठीक है, नाउ दिस इज अ यूनिक सी बेसिन, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, रिच इन मरीन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, 160 मिलियन पॉपुलेशन है अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ब्लैक सी। 18 मेजर सी पोर्ट्स हैं, 10 लार्ज रिवर्स यहाँ पे फ्लो करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है, आप इसको रीड कर सकते हैं, फैक्चुअल चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब मेजर पोर्ट्स ऑफ द ब्लैक सी की बात करें, देखिए ये आपका ओडेसा, ठीक है, जहाँ पे ये जहाज रशिया कह रहा है कि भाई ये जो जहाज है मॉस्को, यहाँ पे इसको आग लगी थी, लेकिन ये ओडेसा पोर्ट पे ये डूबा गया था, यहाँ पे सिंक किया गया था, ओडेसा हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे और आपके बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। अगर हम टर्की की बात करें, सैमसुन हो गया, बातूमी हो गया जॉर्जिया में, तो ये मेजर पोर्ट्स हैं। पोर्ट ऑफ ओडेसा इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स एट ब्लैक सी। तो ये 8 मेजर पोर्ट्स हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन भी आप मार्क कर सकते हैं। सो रोमेनिया में कॉन्स्टेंटा हो गया, बुल्गारिया में वर्ना हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, अब व्हाट इज मॉस्को, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मॉस्को जो है, ये जो जहाज है, रशिया का कैपिटल, रशिया की राजधानी मॉस्को, उसके पीछे नाम रखा गया है। सो मॉस्को इज अ गाइडेड मिसाइल क्रूजर ऑफ द रशियन नेवी नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ मॉस्को। ठीक है, जब इसको कमीशन किया गया था तो इसका नाम क्या था? स्लावा, यानी कि ग्लोरी। ठीक है, अब स्लावा डिजाइन किया गया था टू काउंटर द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स एंड टू प्रोवाइड एयर डिफेंस टू द सोवियत वेसल्स। ठीक है जी, अब जो स्लावा है, ठीक है, जब ये कमीशन करा गया था मॉस्को, दिस सर्व्ड एज द फ्लैगशिप ऑफ द सोवियत फ्लीट इन द ब्लैक सी। ठीक है, जब सोवियत यूनियन का फॉल होता है 1991 में, तो 1995 में इस वॉरशिप को, स्लावा को रीनेम किया जाता है मॉस्कवा।
ठीक है, और इसमें क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकता है यह जहाज। चलिए, अब मॉस्को का रोल क्या रहा था रशिया यूक्रेन वॉर में। देखिए, मॉस्को टुक पार्ट, इनफैक्ट अगर हम बात करें 2014 में जब क्रिमिया को अनेक्स किया गया था। देखिए, आज के टाइम पे बहुत हैरानगी की बात है, यूक्रेन में नेवी नहीं है, ठीक है, वॉरफेयर बहुत बदल रहा है, ठीक है। जो नेपच्यून मिसाइल से इस जहाज को टारगेट किया गया था वो कहीं से भी किया जा सकता है। ऑफ कोर्स जो रेंज होता है, डिस्टेंस होता है 300 किलोमीटर का होता है, तो यानी कि यहाँ पे ये नहीं था, ठीक है, कि यूक्रेन के किसी जहाज ने, ठीक है, यूक्रेन के किसी सबमरीन ने या गाइडेड मिसाइल क्रूजर ने टारगेट किया मॉस्को को, राइट। तो अगर हम बात करें, यूक्रेन की तो नेवी भी नहीं है। अब ये जो जहाज था मॉस्को, दिस टुक पार्ट इन द ब्लॉकेड ऑफ यूक्रेनियन नेवी बैक इन 2014 जब क्रिमिया को नेक्स्ट किया गया था। 2015 में मॉस्को वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस व्हिच वाज हैपनिंग इन सीरिया, और एयर डिफेंस प्रोवाइड किया गया था रशियन फोर्सेस को, ठीक है जी। अब आफ्टर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, अभी फरवरी में, देखिए अब 55 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लाइक दिस, आई मीन ऑब्वियसली अब 2 महीने हो चुके हैं जब से रशिया का, अब आज इनफैक्ट 23 अप्रैल को इनफैक्ट पूरे 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, रशिया का जो इन्वेजन यूक्रेन में चला है फरवरी से। मॉस्को वाज रिपोर्टेडली द शिप दैट कॉल्ड ऑन द यूक्रेनियन सोल्जर्स स्टेशन ऑन द आइलैंड कि भाई आप सरेंडर कर दो, ठीक है। अब रशिया की बहुत कोशिश रही कि कैसे ब्लैक सी को कैप्चर कर सकता है। देखिए, जो पोर्ट्स हैं, जो मेजर पोर्ट्स हैं, हम सेवास्टोपोल की बात करें, मैरियोपोल की बात करें, ओडेसा की बात करें, ये जो मेजर पोर्ट्स हैं ब्लैक सी के, खास करके यूक्रेनियन के ब्लैक सी कोस्ट में, रशिया की बहुत कोशिश रही कि कैसे यूक्रेन को बिल्कुल हैंडीकैप कर दे, यूक्रेन को बिल्कुल लैंडलॉक कर दे इन पोर्ट्स को एक्वायर करके, ठीक है जी। अब अगर हम बात माने मैक्सिम मार्चेंको की, जो कि गवर्नर हैं ऑफ द ओडेसा रीजन, उन्होंने क्लियरली बोला था कि जी 2 नेपच्यून मिसाइल्स ने हिट किया था इस जहाज को, एंड दैट इज व्हाई दिस मॉस्को हैज संक। अब नेपच्यून मिसाइल के बारे में यहां पे समझते हैं, ठीक है, कोई फैक्चुअल चीजें यहां पे, राइट। अब देखिए, जो नेपच्यून मिसाइल है दैट वाज इंडक्टेड इनटू द यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेस, कब इंडक्टेड इन मार्च 2021, ठीक है। देखिए, अब ये थ्रेट परसेप्शन जो है, स्पेशली आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रिमिया, तो थ्रेट परसेप्शन यूक्रेन को काफी ज्यादा था, ठीक है। तो ये क्रूज मिसाइल को डेवलप करने का, देखिए, बहुत जल्दबाजी में डेवलप किया यूक्रेन की मिलिट्री ने, वो क्योंकि कारण क्या था कि जो रशिया का थ्रेट है टू द कोस्टल एरियाज ऑफ यूक्रेन, और खास करके वो जो थ्रेट है वो ज्यादा मंडरा रहा है या मंडरा रहा था शालबी से आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रिमिया इन 2014। अब जो नेपच्यून है, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने को, ध्यान से यहां पे पढ़िएगा, एक कोस्टल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, और इसकी क्षमता है डिस्ट्रक्ट करने की नेवल वेसल्स को विद इन द रेंज ऑफ 300 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये बात जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये मैं मार्क भी कर रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये जो लॉन्चर्स हैं, ये ट्रक से भी लॉन्च की, ये जो मिसाइल्स हैं, ये ट्रक पे माउंट करके भी लॉन्च किया जा सकता है। देखिए, वॉरफेयर कितना बदल रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पे यूक्रेन की नेवी तो नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की नेवी को रशियन नेवी से नहीं लड़ना पड़ रहा। अगर हम यूक्रेन की बात करें, वहां पे तो बहुत सारे सिटीजन्स हैं, सिविलियंस हैं, जिनके हाथ में तोपें हैं, गन्स हैं, मिसाइल्स हैं, जो कि रशियन सोल्जर्स के साथ, रशियन नेवी के साथ, रशियन आर्म फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है रशियन नेवी के लिए, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन की तो कोई ऑर्गेनाइज्ड नेवी भी नहीं है आज के टाइम पे। अब जो डिजाइन है ऑफ दिस नेपच्यून मिसाइल, ये डिजाइंड है, दिस इज बेस्ड ऑन द रशियन KH-35 क्रूज मिसाइल, और इसका जो नेटो नॉमेनक्लेचर है वो है AS-20 कायाक। प्रोजेक्ट नेपच्यून जो है, इस मिसाइल को बनाने के लिए पहली बार प्रपोज किया गया था यूक्रेन में 2010 में, लेकिन असली काम कब शुरू होता है, क्रिमिया की एनेक्सेशन के बाद, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2014। चलिए, सो अगर रशिया और ब्लैक सी की दोस्तों यहां पे हम बात करें, देखिए, अगर रशिया और ब्लैक सी की अगर हम बात करें, पहली बात तो ब्लैक सी के अराउंड जो हम कंट्रीज हैं उसकी अगर हम बात कर लें यहाँ पे, सो दोस्तों अगर हम यहाँ पे मैप देखें ध्यान से, देखिए आपकी ब्लैक सी है, ठीक है। ये मैप बाद में फिर से मैं रिपीट करूंगा। देखिए, यूक्रेन नॉर्थ में आ जाता है आपके, ठीक है, रोमेनिया और बुल्गारिया जो आपके वेस्ट में आ जाते हैं, टर्की आपका साउथ में आ जाता है, और रशिया और जॉर्जिया आपके टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ ब्लैक सी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकली चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ब्लैक सी, चलो अगर हम बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात करें, आई एम श्योर ये एक्रोनिम जो है, ठीक है, ये निमोनिक जो है आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बर्गर हमको पता है, बर्गर जो हम खाते हैं, बर्गट, ठीक है, बर्गर के आगे आपने टी लगा दिया, तो इसकी अगर हम बात करें, BU इज बुल्गारिया, यूक्रेन, U इज यानी कि यूक्रेन, R यानी कि रशिया, G यानी कि जॉर्जिया, R अगेन रोमेनिया, एंड T यानी कि टर्की। टर्की जो है ब्लैक सी के साउथ में आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम ब्लैक सी की बात करें, और फॉर रशिया द ब्लैक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू द मेडिटेरेनियन, अगर हम सदर्न यूरोप की बात करें, एज वेल एज अ स्ट्रेटेजिक बफर बिटवीन नेटो एंड इटसेल्फ।
ठीक है। तो डोमिनेशन ऑफ जो डोमिनेशन है ब्लैक सी रीजन का, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है रशिया के लिए कि कैसे वो सिक्योर कर सकता है अपना इकोनॉमिक गेटवे टू द की मार्केट्स इन द साउदर्न यूरोप एज वेल। सेंट्रल यूरोप या नॉर्दर्न यूरोप की बात करें, वो तो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। हम बात करते हैं ना गैस की बात करते हैं, गैस सप्लाईज की बात करते हैं, नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात करते हैं, तो वो तो बहुत डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। लेकिन कैसे इंपॉर्टेंट मार्केट्स रशिया सिक्योर कर सकता है टू द साउदर्न यूरोप एज वेल, उसके लिए ब्लैक सी पे डोमिनेशन बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है फॉर रशिया। यहां पे 2 टर्किश स्ट्रेट्स की भी बात यहां पे समझनी जरूरी है, द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस एंड द स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स। ठीक है, तो ये 2 टर्किश स्ट्रेट्स हैं, तो यहां पे ये बात भी समझनी जरूरी है। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है और ये जो है आपका येलो में शेडेड, ये आपका स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स है, राइट। चलिए अब ब्लैक सी फ्लीट की बात करें तो दोस्तों इस टॉपिक में कहीं ना कहीं आपकी ज्योग्राफी भी आ रही है, मैप्स भी आ रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मिसाइल्स के बारे में भी कवरेज हो रही है, मॉस्को शिप के बारे में भी कवरेज हो रही है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे आ रही है। तो ये सब बातें अच्छी तरह से आपने समझनी है और याद रखनी है। ब्लैक सी फ्लीट की बात करें, देखिए ब्लैक सी फ्लीट का बहुत लंबा इतिहास है। इट्स कंसिडर्ड टू हैव बीन फाउंड बैक इन 1783। ठीक है, तो इसमें जो ब्लैक सी फ्लीट में वॉरशिप्स होती, तो मॉस्को वाज वन ऑफ द वॉरशिप ऑफ द रशियन नेवी इन द ब्लैक सी, इन द सी ऑफ अज़ोव एंड आल्सो द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे, सेवास्टोपोल में। ये एक मेजर पोर्ट है ऑन द क्रिमियन पेनिनसुला, जो कि अब एनेक्स किया गया था 2014 में बाय रशिया। ठीक है, ऑल्दो क्रिमिया हैड बिकम अ पार्ट ऑफ यूक्रेन जब यूएसएसआर कोलैप्स किया था, लेकिन रशियन नेवी की जो प्रेजेंस थी सेवास्टोपोल में काफी ज्यादा थी एज अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, इवन दो यूक्रेन वाज नॉट एनी मोर अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर आफ्टर 1991। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए अगर हम बात करें, ये मैरियोपोल है। ठीक है, ये आपका सेवास्टोपोल है, क्रिमिया ये नेक्स्ट किया था। मैरियोपोल को भी एक्वायर करने की बहुत कोशिश चल रही थी रशिया की। इनफैक्ट अगर मैरियोपोल फॉल करता है ना, कितने आप देखिए न्यूज में इन सिटीज के बारे में पढ़ते हैं, काइव की बात कर रहे हैं, खार्किव की बात कर रहे हैं, मैरियोपोल की बात कर रहे हैं। सो द फॉल ऑफ मैरियोपोल विल गिव द लैंड ब्रिज टू क्रिमिया। ठीक है, एंड मैरियोपोल स्ट्रेटेजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रशियन नेवी एंड फॉर द रशियन आर्मी कि कैसे मैरियोपोल को कैप्चर किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका अज़ोव सी आ गया, सी ऑफ अज़ोव, और अगेन ये आपका ब्लैक सी आ गया। ठीक है, अब ब्लैक सी इन द यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करें, देखिए इस पूरी लड़ाई में डोमिनेशन ऑफ ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। ठीक है, एक मेजर रशियन ऑब्जेक्टिव रहा है, और लॉन्ग विद के कैसे एक लैंड ब्रिज है ना, लैंड ब्रिज कैसे बनाया जा सकता है टू द क्रिमियन पेनिनसुला। तो अगर मैरियोपोल एक्वायर हो जाता है तो दैट विल बिकम एन इफेक्टिव लैंड ब्रिज टू द क्रिमियन पेनिनसुला। ठीक है, तो बहुत इंटेंस एफर्ट्स रहे हैं रशियन नेवी की तरफ से, रशियन आर्मी की तरफ से कि कैसे मैरियोपोल को कैप्चर किया जा सकता है। ठीक है, मैरियोपोल जो है सी ऑफ अज़ोव का पोर्ट है। ठीक है, कैप्चर ऑफ मैरियोपोल विल कंप्लीट रशियाज लैंड ब्रिज टू क्रिमिया, जैसे मैंने अभी बात आपको बताई, एंड दिस विल आल्सो गिव कंट्रोल टू मोर देन 80% ऑफ द यूक्रेनियन ब्लैक सी कोस्ट लाइन, एंड लिटरली यूक्रेन का जो मैरीटाइम ट्रेड है वो बिल्कुल कट हो जाएगा। और दूसरी चिंता किस बात की है यूक्रेन को, ठीक है, ये ओडेसा में जहाज डूबा है ना, जो मॉस्को जहाज है, तो एक तो मैरियोपोल एक ओडेसा है, अगर हम थोड़ा वेस्ट के टुवर्ड्स जाएंगे, ठीक है, तो आपका ओडेसा आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ओडेसा की, तो रशिया वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू फोकस इट्स मिलिट्री एफर्ट्स इन ओडेसा, और अगर ओडेसा रीजन को भी कैप्चर कर लेती है रशिया, अगर ओडेसा रीजन की कोशिश तो बहुत थी, ठीक है, वहीं पे मॉस्को जहाज डूबा है, तो यूक्रेन का लिटरली जो एक्सेस है टू द इंटायर ब्लैक सी कोस्ट लाइन, लेट मी टेल यू, हम ये बात कर रहे हैं, यूक्रेन की नेवी बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करती है आज के टाइम पे। तो यूक्रेन वुड डेफिनेटली, एक तो नेवी एग्जिस्ट नहीं करती है, दूसरी बात अगर ओडेसा भी हाथ से चले जाता है तो यूक्रेन वुड लूज एक्सेस टू द इंटायर ब्लैक सी कोस्ट लाइन। इसका रिपरकशन क्या है? सो दिस इन इफेक्ट वुड मेक यूक्रेन रिड्यूस टू अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था कि ओडेसा का फॉल ना हो, कि रशियन नेवी ओडेसा को कैप्चर ना कर पाए। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ओडेसा की बात करें, देखिए ओडेसा में मल्टी एथनिक पॉपुलेशन है, रशियन जो है वहां पे सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट रीजन इन यूक्रेन है। ठीक है, अगर हम बात करें वेस्टर्न यूरोप के टुवर्ड्स की बात करें, अटलांटिक रीजन के टुवर्ड्स की बात करें, या टुवर्ड्स नॉर्थ सी की बात करें, तो ओडेसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट लिंक फॉर्म करता है यूक्रेन का खास करके टू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। सो इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट रीजन इन यूक्रेन विच सर्व्स एज इंपॉर्टेंट एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विद अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो पोर्ट ऑफ ओडेसा है फॉर्म्स अ वेरी वेरी वाइटल लिंक बिटवीन यूक्रेन एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। तो यूक्रेन वुडंट वांट कि ओडेसा जो है वो कैप्चर हो रशियन नेवी के हाथों। नाउ सिंकिंग ऑफ मॉस्को, क्या ये गेम चेंजर होगा? देखिए, अब रशिया तो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा कि जी वो जहाज डूबा, रशिया ने कहा जी आग लगी है वहां पे, है ना, कि आग लगी थी, कुछ ऐसा वैसा इंसिडेंट हो गया था कि नहीं, कोई नेपच्यून मिसाइल वहां पे हिट नहीं करा। ठीक है, देखिए मॉस्को आल्सो सपोर्टेड रशियन ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट जब सीरिया में लड़ाई चल रही थी 2015 में, अभी हमने डिस्कस किया था। लेकिन रशियन एक्सपर्ट्स हाउएवर से कि ये जो डेवलपमेंट है, दिस इज अनलाइकली टू हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन इट्स ऑनगोइंग डीमिलिटराइजेशन कोट अनकोट ऑफ यूक्रेन।
ठीक है। तो जो अलेजेड मिसाइल अटैक हुआ था रशियन वॉरशिप पे, दिस हैज कम अमिड रशियन क्लेम्स ऑफ एडवांसेस। देखिए रशिया तो बहुत अग्रेसिवली मैरियोपोल को और इवन ओडेसा को कैप्चर करना चाह रहा था। डेफिनेटली साइकोलॉजिकली रशिया यहाँ पे हिट जरूर करा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली द न्यूज ऑफ द सिंकिंग ऑफ दिस फ्लैगशिप ब्लैक सी फ्लीट की अगर हम बात करें, मॉस्को की बात करें, दैट हैज डेफिनेटली रिड्यूस्ड रशियाज फायर पावर एंड डेफिनेटली साइकोलॉजिकली भी व्लादिमीर पुतिन को भी बहुत ठेस पहुंची है और रशिया को भी बहुत ठेस पहुंची, रशियन नेवी को भी बहुत ठेस पहुंची है, बिकॉज अगेन आई रिपीट यूक्रेन में कोई नेवी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दोस्तों, 2 क्वेश्चंस हैं, क्या इसका सही आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, ये ऑप्शंस आपके सामने है ABCD, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, एजियन सी एंड मेडिटेरियन सी और सी ऑफ मार्मरा एंड रेड सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई एम श्योर इसका सबका आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? RK-360 MT Neptunes are mobile anti-ship cruise missile capable of destroying targets within a range of 300 kilometers. ठीक है जी। दूसरी स्टेटमेंट है दे आर केपेबल टू बी माउंटेड ऑन शिप्स बाय लैंड एंड बाय एयर लॉन्चेस। अच्छा ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट है नेपच्यून्स वर फॉर्मली अडॉप्टेड बाय द यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस इन मार्च 2021। और चौथा ये है द मॉस्कवा इज द फर्स्ट मेजर रशियन शिप नोन टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड सिंस दिस इन्वेजन बिगैन। तो ये 4 ऑप्शन है जी आपके सामने, कौन सा सही ऑप्शन है कमेंट सेक्शन में आपने सही आंसर बताना है। चलिए दोस्तों, जाने से पहले कुछ और हमारे जो पेड इनिशिएटिव्स हैं फॉर जनरल स्टडीज की अगर हम बात करें दोस्तों, डिफरेंट कोर्सेज हैं, कंटेंट यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दोनों रहेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए, आपको टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, आपको आंसर इवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, आपको मेंटरशिप नहीं चाहिए, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। इसकी ये प्राइस यहाँ पे दी गई है, ईजी EMI ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। अगर आपको कंटेंट प्लस आंसर इवैल्यूएशन का कोर्स लेना है तो वो ये है। जब आप PDF डाउनलोड करेंगे, इसके जो भी वैल्यू एडेड फीचर्स हैं, डिफरेंट कोर्सेज के आप पढ़ सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपको जैसे भी आपको कोर्स चाहिए, और यहाँ पे ईजी EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो आप इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इन कोर्सेज के बारे, आप दिए गए नंबर कॉल करके भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के फ्यू मिनट सीरीज में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक और टॉपिक के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।